नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज की वीडियो में हम करेंगे कविवर सुमित्रा नंदन पंत के प्रश्न और आसान भाषा में उत्तर सहित। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर। संध्या के समय प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नंबर 1। संध्या होने पर सूर्य की किरणें ऊंचे पर्वतों पर ऊंचे वृक्षों की चोटियों पर पड़ने लगती हैं। नंबर 2। पीपल के सैकड़ों मुख वाले पत्ते पीपल से झड़ने पर सोने के झरने की तरह प्रतीत होते हैं। नंबर 3। प्रकृति में संध्या समय पर जो परिवर्तन होते हैं उसके प्रतिबिंब नदी के जल पर देखते ही बनते हैं, जिससे गंगा जल रंग बिरंगा दिखाई देने लगता है। नंबर 4। संध्या होने पर मंदिरों में शंख तथा घंटे बजने लगते हैं और पूजा तथा आरती होने लगती है। अतः संध्या के समय में होने वाले ये परिवर्तन अत्यंत मनोहारी तथा आकर्षक हैं। प्रश्न संख्या 2। पंत जी ने नदी के तट का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। पंत जी ने नदी के तट का वर्णन करते हुए कहा है कि संध्या होने पर प्रकृति की विविध रंग नदी के जल पर मनोहारी प्रतिबिंब बनाते हैं। हवा के कारण जल की लहरें सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी किनारों से टकराती हैं तथा पुनः वापस लौटती हैं। संध्या होने पर नदी के तट पर बगुलों के समान विधवाएं अपने आंतरिक कष्टों को नदी की धारा के साथ बहने के लिए प्रार्थना करती हैं। अतः नदी के तट का चित्रण देखते ही बनता है। प्रश्न संख्या 3। शाम होते ही कौन कौन घर की ओर लौट पड़ते हैं? उत्तर। शाम होते ही पक्षी, गाय, किसान, ऊंटों वाले, घोड़ों वाले, दुकानदार तथा व्यापारी दिन भर थक जाने के बाद घर की ओर लौट पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। संध्या के दृश्य में किस किसने अपने स्वर भर दिए? उत्तर। संध्या के दृश्य में पक्षियों ने चहचहाने, गायों ने रंभाने, गाड़ी वालों ने बीरहा गीत, कुत्तों के भौंकने तथा सियार के हुआ हुआ के स्वर भर दिए, जिससे दिन के समाप्त होने तथा रात्रि के आगमन के संकेत मिलते हैं। प्रश्न संख्या 5। बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? उत्तर। बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को प्रस्तुत कविता में मंद आभा, लंबी अंधेरी रात, टीन की ढिबरी, आंखों के आगे बुनती जाला, मूक निराशा, सकुची दुकान, जीवन की पीड़ा, मरी हुई अभिलाषा इत्यादि से तुलना करके कवि द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 6। लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अभिव्यक्त करते हुए कहा जा सकता है कि लाला
छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के खोखले सपने बुनता है और निराशा उसे घेर लेती है। जिस प्रकार बाहर अंधेरी रात व्याप्त है, ठीक वैसे ही लाला भी सब ब्याज और मूलधन भूल जाता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अनाज की ढेर की तरह हो गया है। वह बात बात पर झूठ बोलकर सामान बेचता है, परंतु उसके बावजूद भी न तो परिवार को पाल पाता, न अपने लिए पक्का घर बना पाता, न मन सुखी है और न धन एकत्रित हो रहा है। इस प्रकार लाला अनेक प्रकार की दुविधाओं में घिर जाता है और ऐसा सोच सोचकर उसे नींद भी नहीं आ पाती। प्रश्न संख्या 7। सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह अभिव्यक्त हुई है? उत्तर, सामाजिक समानता की छवि की कल्पना कवि ने लाला के मन में उठने वाले विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त की है। वे कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का धन प्रत्येक मनुष्य के बीच में यदि समानता से बंट जाए तो कोई भी दूसरों को शोषित नहीं करेंगे। गरीबी की वजह से कई प्रकार के पाप जन्म लेते हैं। यदि प्रत्येक मनुष्य को रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े तथा खाने के लिए अन्न मिल जाए तो सब देश के लोग पाप तथा संताप के भय से मुक्त हो जाएंगे और इस संसार में मानवता की विजय हो जाएगी। प्रश्न संख्या 8। कर्म और गुण के समान हो वितरण पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, कर्म और गुण के समान हो वितरण पंक्ति के माध्यम से कवि वास्तव में प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थक हो गए हैं। वे लाला के माध्यम से हमारी व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यदि कर्म और गुण के अनुसार सब प्रकार की आय और व्यय का बंटवारा हो जाए तो इससे हमारी व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हो जाएगा और सब लोग अपना जीवन उन्नत कर पाएंगे। ऐसा करने से एक नए और सुंदर संसार का निर्माण होगा। बने रहिए चैनल के साथ। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।